सत्य श्री ओम सतनाम सत्साई। हे साध संगत, हे सत्संग प्रेमियों, बंधु, आज हम घट रामायण से सवैया 34 से लेकर के 42 तक सत्संग प्रवचन करेंगे। सवैया 34 से लेकर 42 तक। प्रिय बंधुओं, साध संगत, सत्संग प्रेमियों, घट रामायण को यदि पूरी तरह से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और इसके लिए आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि जो भी नई ऑडियो आए, प्रसंग आए, तो वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सवैया 34 से लेकर के 42 तक आज इस प्रसंग का वर्णन करेंगे। सवैया 34। भागवत बूझी विचार करो, सो कहे सत्संग ने संत नारा। आत्म ज्ञान की बात कहे, द्वितीया सगंध में बूझ विचारा। नेम आचार्य अनेक नकार, सो झूठी असार को सार निकारा। पुनि जो धर्म अनेक न कर्म, सो जीव को काज न एक संवारा। भागवत माही कहे प्रसंग, सो नेक विवेक से देख निहारा। भय न गाई कहो पुनि गाई, सो गाय के गोसट तेति अपारा। देवई देत जा जन्म गयो, सो भयो गिरगट जो देही को धारा। पुण्य जतन कियो बहुविधि, सो कर्म के भोग टरे नहीं टारा। पुण्य से जीव का काज नहीं, सो परे नर गई कुछ बीच है डारा। बामन पुण्य से स्वर्ग गए, तुलसी सब बात अनीति पसारा। भागवत तत्व को समझकर जो तत्वार्थ पर विचार करता है, वह कहता है कि सत्संग से भी संत जन विलक्षण हैं। वह निरंतर आत्मज्ञान की बात करता है और द्वितीय संसार के विविध पक्षों को विचारता है। नियम, आचरण तथा अनेक प्रकार के कर्मों द्वारा झूठे तथा असत्य तत्वों के अंतर्गत संतजन सार तत्व को निकालते हैं। पुनः जो धर्म है, अनेक कर्म हैं, ये जीव का एक भी काम नहीं संवार पाते। जो अन्य कर्मकांड हैं, वे किसी कार्य के नहीं हैं। भागवत के अंतर्गत एक प्रसंग कहा जाता है, उसे जरा विवेक से विचार करके समझो। एक नरकराज हो गए थे, उनके विषय में जोर देकर कहता हूं, वे अनंत गायों का रोज दान देते थे। 60,000 गायों का रोज दान देते थे। गायों का दान देते देते जब उनका दूसरा जन्म हुआ, वे अगले जन्म में गिरगिट बने। उन्होंने अनेक प्रकार के पुण्य एवं यज्ञ किए, किंतु कर्मों का भोग टालने से नहीं टला। पुण्य से जीव का कोई मतलब नहीं है। देखो, यह नरकराज कुएं के बीच डाला हुआ पड़ता है। ब्राह्मण कहता है कि पुण्य से स्वर्ग प्राप्त करने की बात कहता है। साहिब कहते हैं कि यह सब अनीति का प्रसार मात्र है। राजा नर्ग ने जो 60,000 गऊ रोज दान देते थे, एक गऊ को धोखे में 2 ब्राह्मणों को दान कर दिया। जब दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए राजा के निकट न्याय को आए, तो राजा सोच में दोनों की बात पर सिर हिलाता रहा, जिस पर एक ब्राह्मण ने शाप दिया कि तुम गिरगिट की भांति सिर हिलाते हो, सो वही योनि पाओगे। इस शाप से राजा नरक को गिरगिट योनि मिली और एक अंधे कुएं में पड़े रहे। जब कृष्ण अवतार हुआ, तब श्री कृष्ण ने अपने चरण छुआ और उनका उद्धार किया। सवैया 35। उद्धव के मित्र बड़े भगवान, सो प्रीति करी जा की रीति बखानी।
भोजन साध करे बहुभांति, सो उद्धव बिना सुख नेक न मानी। कृष्ण गए तजि देह निवास, सो उद्धव ने रोइए दियो सोई जानी। बद्री का जाई के तप करियो, सोई रोई के तप को कीन निदानी। जो कहूँ कृष्ण से मुक्ति होती, तो करो पाप तप कष्ट कहो की हानि। तुलसी विधि बूझी की बात लखो, तुम्हारी गति मुक्ति की कैसे बखानी। भगवान श्री कृष्ण उद्धव के बड़े गहरे मित्र थे। उन्होंने गोपिकाओं से जो प्रेम किया था उसको उन्हें बताया। वे दोनों साथ साथ भोजन करते थे और उद्धव के बिना वे एक क्षण का भी सुख नहीं मानते थे। श्री कृष्ण अपनी देह का त्याग करके स्वर्गलोक में गए और इस बात की जानकारी होने पर उद्धव रो पड़े। उन्होंने जाकर बद्रिकाश्रम में तप किया और रोकर ही उन्होंने तपस्या की समाप्ति कर दी। यदि कहीं श्री कृष्ण के द्वारा मुक्ति होती है तो तप का कष्ट किस काम का। तुलसी साहिब पूरी तरह से बात को समझकर कहते हैं कि तप द्वारा तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, यह बात समझ में नहीं आती है। सवैया 36 भागवत के मत की गति कहो, सो परीक्षत को सुखदेव सुनाई। व्यास कथे जो प्राण विधि, ताके पीछे संवाद कहो कस गाई। व्यास प्रथम आरंभ कियो, सुखदेव परीक्षित ग्रंथ में लाई। पुराण लिखे भय व्यास मुनि, ताके पीछे परीक्षित को समझाई। पंडित या की विधि कहो भाई, सो तोल कहो तुलसी को बुझाई। मैं भागवत पुराण के ज्ञान की स्थिति के विषय में बतला रहा हूँ, जिसे सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था। व्यास जी जिस पुराण विधि का कथन करते हैं उसके साथ स्थित संवादों को मैं सुनाकर कहता हूँ। व्यास ने सर्वप्रथम उसे प्रारंभ किया था। पुनः सुखदेव एवं परीक्षित की संवाद कथाओं ने कथाओं को ग्रंथ में रखा। पुराण लिखने के कारण वे व्यास मुनि पहले कहे गए और व्यास होने के बाद परीक्षित को कथा को समझाकर बताया। हे पंडित लोगों, इसकी विधि समझाकर बताओ और इसका मूल्यांकन तुलसी साहिब को सुनाओ। सवैया 37 जा तुम पंडित जवाब कहो, सुखदेव सुनावन पीछ गयो। व्यास पुराण में पहले कही, सो त्रिकाल के तेज से भागी कहो। पंडितता को जुबाब सुनो, सुखदेव चले मोह व्यास भयो। मोह भयो संग लारे लयो लई, तभई जड़ वृक्ष ने ज्ञान देयो। या कि कहो सुन भाग विधि, सो त्रिकाल कहो तब कहीं लावो। तुलसी तब की विधि छान कही, सोई जानी परे या की बूझ मिलावो। यदि तुम पंडित हो तो इसका जवाब सुनाओ। सुखदेव तो बाद में परीक्षित को कथा सुनाने गए। व्यास ने भागवत पुराण में अपनी बातें पहले कहीं और उन्होंने इसे अपने त्रिकाल के ज्ञान से सुनाया। हे पंडितों, उनकी बात सुनो। सुखदेव वन में चल पड़े और व्यास पुत्र मोह में फंस गए। मोह से ग्रस्त हो प्रेम में उसके पीछे व्यास चल पड़े। तब उन्हें एक जड़ वृक्ष ने ज्ञान देकर समझाया। इनकी विधि का वर्णन मैं कहकर करता हूँ। यदि वे त्रिकालदर्शी थे तो उनका ज्ञान कहाँ खो गया था। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैं उनके ज्ञान की बात समझा कर कहता हूँ। यदि समझ में बात आती है तो मुझे समझा कर बताओ। सवैया 38 एक विचार की हो कहो, ताकि ठीक विधि भाकी सुनावा। जब ही रचसाज विराट भयो, तब देव उठावन कैसे क्यों आवा। ताकि विधि को विचार कहो, सो पहले जो देवन कौन बनावा। और पुराण जो कहो और कही, सोई ब्रह्मा को कश्यप देव बतावा। या कि कहीं सही कौन विधि, सो वैराट को देव उठावनी आवा। तुलसी विधि तोल के बात कहो, जो ब्रह्मा के पुत्र से देव कहावा। मैं इस संदर्भ में एक बात और समझा कर कहता हूँ, उसकी उचित विधि को विधि पूर्वक समझाओ। जब वह विष्णुदेव शयन के समय विराट सृष्टि को रच बैठे तो देवता उन्हें उठाने के लिए कैसे पहुँचे, उनकी व्यवस्था पर विचार करो कि उसके पहले देवताओं को किसने बनाया। भागवत के अतिरिक्त अन्य पुराण जो अन्य प्रकार की बातें कहते हैं, वहाँ कश्यप ऋषि ने ब्रह्म को सारी बातें बतलाई हैं। इन दोनों में कौन सी बात सही है। उस वैराट को देवगण कब उठाने आए थे,
इस बात का सही निर्णय करके बताओ कि क्या देव वे ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। सवैया 39। पंडित एक विचार कहो, जो ये बात सुनो ताको भ्रम समाई। कहत तुम्ही नित बात सुनी, भागवत सुनी जिन मुक्ति को पाई। ऐसी विधि विधि भाकी कहो, पुनि बाहु को भूत की जोनी बताई। जोई पुराण सुनई नित्य कान क्रिया करी, वाहु को भूत बनाई। पुराण सुनई हो सोई भूत बनई, भागवत के मत की साखी जो कसा जाई। एक विचार कहो तुम सार, तुलसी विधि सहज में भाकी सुनाई। हे पंडितों, मैं एक बात विचार पूर्वक कहता हूँ, जो बात सुनी गई है उसके मर्म को समझो। तुम ही इस बात को भी कहते हो कि जिन्होंने भागवत पुराण सुना उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। इस विधि को मैं विधि पूर्वक बताकर कहता हूँ। फिर उस मुक्त व्यक्ति के लिए भूत की योनि बताई गई है। मैं उसी पुराण में निरंतर इसी बात को अपने कानों से सुनता रहा हूँ कि परिवार को लोगों ने क्रियाक्रम करके उसे भूत बनाया। विश्वास विनष्ट हो जाता है। तुम एक विचार को अंतिम रूप से निचोड़ बनाकर कह दो। इस प्रकरण में तुलसी साहिब ने सहज रूप से बनाकर सुना दिया है। सवैया 40। और जो एक बयान करो, सुन पंडित प्रेम से कान लगाई। गौकर्ण कहो धुंधकारी, कथा विधि जाई सुनाई। भागवत के मत की साकी सुनो, सोई भूत भयो ऐसी कहत बुझाई। उठई कथा बास, फूटई तब बांस, छूटे तब भूत से मुक्ति बताई। ऐसी विधि विधि भाग कहो, ये तो व्यास लिखी तब ग्रंथ बनाई। ग्रंथ लिखे भय व्यास मुनि, धुंधकारी सुनो जाके पीछे जो आई। ये जो आ गई व्यास मुनि धुंधकारी, सुनो जाके पीछे जो जाई। ये तो आ गई व्यास ने भाकी लिखी, सुप्राण बने जाके पीछे सुनाई। धुंध जोकारी तो पहले लिखियो, सोवा की कहो विधि मोही बताई। सातई पोरी को बांस कहो, सोई बांस को भेद बतावो आई। जंगल के बीच में बांस बसे की, कहो बांस जो और है भाई। या को विचार करो मन में, तुलसी कहें बूझ सो सूझ में लाई। मैं एक वर्णन और कर रहा हूँ। हे पंडितों, प्रेम से कान लगाकर सुनो। गोकर्ण की कथा का वर्णन करता हूँ और धुंधकारी की कथा उससे संबंध है जिसे मैं सुनाता हूँ। भागवत के मत का साक्ष्य लें तो यह कहा गया है कि वह भूत बना। कथा का प्रसंग उठते ही बांस का एक खंड फूटता था और उससे भूत की मुक्ति बताई गई है। ऐसी विधि से मुक्ति के मार्ग का यहाँ वर्णन व्यास ने करके बताया है। ग्रंथ के लेखन के बाद व्यास मुनि कहे जाने लगे। धुंधकारी ने सुना जो उसके बाद पैदा हुआ था। इसको सबसे पहले ही व्यास ने कहकर भागवत लिखा है और बाद में पुराण हुआ। उसके बाद यह सुनाया गया। धुंधकारी के होने के पहले जो भागवत पुराण लिखा गया था उसे क्या कहा गया था, इसे मुझे बताओ। बांस 7 पोर का था। हे भाई, उस बांस का भेद आकर बताओ। जंगल के बीच बांस उपजता है, मुझे बताइए कि यह बांस था या कुछ और। हे पंडितों, इस तथ्य का विचार मन ही मन करके बताओ। तुलसी साहिब कहते हैं कि जो सत्यता इस प्रसंग में निकल सके उसे बूझो और समझो। सवैया 41। एक प्रसंग विधि विधि बात कही, सो जो बूझी के भेद बतावो। एक बयान सुनौ सोई कान, तो गूलर फल ब्रह्मंड सुनावो। व्यास कही कथा ग्रंथ सही, सोई अंड को गूलर खोज लगावो। कौन ठिकाने को ठाट कहो, सो वैराट भयो तामे भेद सुनावो। ताकि विधि भी निभा की कही, तुलसी ही आँखी से देख बुझावो। एक प्रसंग की बात और विधिवत इस प्रकार है, मैं उसे कहता हूँ, बूझ करके समझ करके उसका रहस्य बताओ। इसी कान से मैंने एक कथन यह भी सुना है कि ब्रह्मांड गूलर छल के समान है। व्यास ने अपने ग्रंथ में कहा है और ठीक ही कहा होगा। ब्रह्मांड गूलर जैसा है, इसे खोज कर बताओ वह किस ठिकाने पर है। वहीं अंत में समग्र सृष्टि वैराट बना, उन भेदों को समझाइए। संत मत के वैराट से भिन्न उसकी सत्ता का वर्णन करके सुनाओ। और तुलसी साहिब कहते हैं कि उसे हृदय में देख करके समझाओ। सवैया 42। वेदांत कहे जग ब्रह्ममयी, सो ईश्वर कर्म मीमांसा ने गाई। कथन पातंजल जो गयो, सो विशेषिक सार समय जो बतायो। न्याय जो गाई करतार कहे, सोई सांकत नीति अनित सुनायो। तुलसी सट रीति प्रपंच करो, सो करियो जिन जगत को जानी बुझायो।
वेदांत कहता है कि वह संसार ब्रह्म में है और वह ईश्वर है। साथ ही मीमांसा में क्रम का वर्णन किया गया है। पातंजलि के कथानुसार योग है और उसे वैशेषिक ने समयसार तत्व कहकर बताया है। न्याय में व्याख्या करके उसे कर्तार कहा गया है और सांख्य मत के अंतर्गत उसे नीति अनीति तत्व के रूप में बताया गया है। तुलसी साहिब कहते हैं कि ईश्वर का विवेचन करने वाली ये 6 रीतियां प्रपंच हैं। जिसने यह किया है, समझो कि उसने इस जगत को जानबूझकर जल में डुबो दिया। सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।